महेश्वरम पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम्स ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में रात देर गए एक रेव पार्टी का पर्दाफाश किया। ज़राए ने बताया कि खाद्य फरोशों के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई थी जिसमें मुबैना तौर पर ख़वातीन को रक़्स करने पर मजबूर किया गया। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए महेश्वरम पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने एक फार्म हाउस में मुनक़िद की गई रेव पार्टी पर छापा मारा। पुलिस ने बताया कि रॉक स्टार फर्टिलाइज़र के मालिक साइदा रेड्डी और वेदा एग्री फर्टिलाइज़र डीलर तिरुपति रेड्डी ने महेश्वरम मंडल के चंदर रेड्डी फार्म हाउस में रेव पार्टी की थी। तकरीब में तकरीबन 56 खाद के ताजिरों और 20 ख़वातीन ने शिरकत की। पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मार कर कई लोगों को गिरफ्तार किया और गैर मुल्की शराब भी जब्त कर ली गई। महेश्वरम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। 14/10/2025 రోజు 8:30 ఆ ప్రాంతంలో 8:30 ప్రాంతంలో ఒక నమ్మదగిన సమాచారం ఉంది. కేసీఆర్ రిసార్ట్స్లో అనుమానాస్పదంగా కొంతమంది వ్యక్తులు అమ్మాయిలతోని ఉన్నారనే నమ్మదగిన సమాచారం మీద రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే దీంట్లో 2 గ్రూపులుగా, ఒకటి వేద అగ్రి అనేది ఒకటి గాజుల రామారానికి సంబంధించినటువంటి డీలరు తిరుపతి రెడ్డి కంపెనీ సీడ్స్ కంపెనీ ఓనరు. అతను వాళ్ళ డీలర్లని కొంతమందిని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పార్టీ అరేంజ్ చేశాడు. ఆ పార్టీ లిక్కర్ పార్టీ అరేంజ్ చేశాడు. దాంతోపాటు కొంతమంది లేడీస్ని కూడా తీసుకొచ్చి అంటే డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో అతనికి సంబంధించినటువంటి డీలర్లని కూడా కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. అది ఇంకొక రూమ్లో రాక్ స్టార్ అనేది ఇంకొక సీడ్స్ కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి సైదారెడ్డి వాళ్ళు ఒక 30 మెంబర్స్ డీలర్లను తీసుకొని వాళ్ళు కొంతమంది లేడీస్ని తీసుకొచ్చి ఆ పక్క రూమ్లో అక్కడ వాళ్ళు కూడా మందు తాగుతూ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలోనే పోలీసు వాళ్ళు రావటం, పట్టుకోవటం జరిగింది. ఆ 2 కంపెనీ వాళ్ళ ఓనర్ల మీద మరియు ఈ రిసార్ట్ ఓనర్ మీద, మేనేజర్ మీద, మరి ఎవరైతే డీలర్లు వచ్చారో వాళ్ళందరి మీద కూడా కేసులు చేసి రిమాండ్కి తరలించడం జరుగుతుంది. టోటల్ 20 మెంబర్స్ లేడీస్ ఉన్నారు, 56 మెంబర్స్ జెంట్స్ ఉన్నారు. రేవ్ పార్టీ అంటారు, రేవ్ పార్టీయా లేకపోతే రేవ్ పార్టీ కాదు ఇది. అంటే దీంట్లో ఇక్కడ మందు ఎక్సైజ్ ద్వారా మందు తెచ్చుకున్నారు. ఒక 2 ఫుల్ బాటిల్ కాటన్ ఫుల్ బాటిల్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఒక ఫుల్ బాటిల్, ఇక్కడ ఒక ఫుల్ బాటిల్ కాటన్, ఒక బీర్ బాటిల్, అక్కడ ఒక కాటన్, ఇక్కడ ఒక కాటన్. ఇంతవరకు మందు మాత్రమే ఉన్నది, వేరే ఏమీ లేదు. మందు తాగుతున్నారు, లేడీస్తోని డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయాలనేది వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్. చాలా రిసార్ట్స్లలో కూడా ఇట్లా तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के लिए हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने हेल्प डेस्क के क़याम के लिए हज हाउस की इमारत का मुआयना किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के लिए हेल्प डेस्क कायम किया जा रहा है। हेल्प डेस्क कायम करके मौकूफ़ा जायदादों के उम्मीद पोर्टल पर इंदराज का जल्द ही आगाज़ हो जाएगा। इस ज़िम्न में सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने हज हाउस की इमारत का मुआयना किया। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी अहकाम में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज को रोकने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दरख्वास्त पर कोई राहत नहीं दी है, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ये कह रहे हैं कि मौकूफ़ा जायदादों के इंदराज का अमल शुरू किया जा रहा है तो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ये काम अंजाम देना होगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि वक्फ बोर्ड मुतवल्लियान और सज्जादगान का इजलास मुनक्किद कर उम्मीद पोर्टल पर इंदराजात के लिए शऊर बेदार करेगा और बोर्ड से दरकार दस्तावेज़ात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि रियासत की तमाम औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए दरकार दस्तावेज़ात की फराहमी के साथ साथ इंदराज में मदद के लिए वक्फ बोर्ड के अमले की खिदमात भी फराहम की जाएगी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने
کہا کہ تلنگانہ میں اوقافی جائیدادوں کے جو مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں ان کے بارے میں ماہرین قانون سے مشاورت کی جائے گی اور مشاورت کے ذریعے اندراجات سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کو بی آر ایس کی ترقی کی ایک دہائی اور کانگریس کے 2 سالہ ظلم کے درمیان جنگ قرار دیا ہے۔ بی آر ایس امیدوار مگنتی سنیتا گوپی ناتھ کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے قبل کارگزار صدر کے ٹی آر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضمنی انتخاب افراد کے درمیان نہیں بلکہ شفاف حکمرانی اور بدعنوان انتظامیہ کے درمیان لڑائی ہے۔ انہوں نے انتخابات کو بی آر ایس کی واپسی کا پہلا قدم اور تلنگانہ میں سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر کی اقتدار میں واپسی کا آغاز قرار دیا۔ سابق وزیر نے کہا کہ مگنتی گوپی ناتھ 3 مرتبہ جوبلی ہلز کے ایم ایل اے رہے۔ انہوں نے انتھک خدمات انجام دی جس کے نتیجے میں حیدرآباد میں حلقہ اور پارٹی دونوں کو تقویت ملی۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے پارٹی قائدین کو ہدایت دی ہے کہ وہ گوپی ناتھ کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے رہیں اور مگنتی سنیتا کی جانب سے انتخابی مہم چلائیں۔ سابق وزیر کے ٹی آر نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کو بی آر ایس کی ترقی کی ایک دہائی اور کانگریس کے 2 سالہ ظلم کے درمیان جنگ قرار دیتے ہوئے رائے دہندوں سے مناسب فیصلہ کرنے کی درخواست بھی کی۔ అంటే ఒక్క కుటుంబ సభ్యుడు మాలో దూరం అవుతే ఎట్లా పార్టీ మొత్తం వారికి అండగా నిలబడుతుంది అనడానికి ఈ ఉదంతమే ఒక ఉదాహరణగా నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను। ఇవాళ మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారు ఆమె ఒక వ్యక్తిగా కాదు పార్టీగా ఈ ఎన్నికను మేము ఎదుర్కోబోతా ఉన్నాం। 10 ఏళ్ల రైతు బంధు పాలనకు 2 ఏళ్ల రాబంధు పాలనకు మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక ఇది, వ్యక్తుల మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక కాదు। మేము జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు కూడా మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారిని గెలిపించాలని అభ్యర్థిస్తూ వారి గెలుపు వల్ల మీకు రాబోయేది ఏంటిది అంటే కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు మీరు జూబ్లీ హిల్స్లో గట్టిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి దిమ్మ తిరిగే విధంగా మీరు తీర్పునిస్తే తప్పకుండా రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా పేదలకు న్యాయం జరుగుతుంది, పేదలకు లాభం జరుగుతుంది। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेश क़यासी की है। रियासत तेलंगाना के कई अजला जैसे हनमकुंडा, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, निजामाबाद, वरंगल में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर में बीजेपी और बीसी कायदीन तस्वीर के मामले पर एक दूसरे से लड़ पड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी के रियासती दफ्तर में बीजेपी और बीसी कायदीन के दरमियान झगड़े ने हंगामा बर्पा कर दिया। बीजेपी और बीसी कायदीन तस्वीर को लेकर एक दूसरे से लड़ पड़े। बताया जाता है कि बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आर कृष्णैया बीसी कायदीन के हमरा इस माह की 18 तारीख को रियासती बंद की हिमायत हासिल करने के लिए बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्वीर को लेकर रहनुमाओं के दरमियान झगड़ा हुआ। बीसी कायदीन और बीजेपी कायदीन ने एक दूसरे पर हमला किया। आर कृष्णैया और रामचंद्र राव ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी दोनों कायदीन की बात नहीं मानी। बीजेपी और बीसी कायदीन के एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के आज़ाद उम्मीदवार सलमान खान ने मलून एमएलए राजा सिंह को तनकीद का निशाना बनाया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए आज़ाद उम्मीदवार सलमान खान की ज़ोर शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। रहमत नगर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सलमान खान ने गोशा महल के मलून रुकने असम्बली राजा सिंह को तनकीद का निशाना बनाया और राजा सिंह को मशवरा दिया कि वो संभल जाएं और अपने तरीक़े दुरुस्त कर लें। सलमान खान ने कहा कि ये यूपी या बिहार नहीं है, ये हैदराबाद है और वो दिन दूर नहीं है जब राजा सिंह को दोबारा जेल भेजा जाएगा। एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद असदुल्ला ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सीईओ का ओहदा संभाल लिया। तेलंगाना के अक़लियती बहबूद के महकमे ने एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद असदुल्ला को वक्फ बोर्ड का इंचार्ज सीईओ मुकर्रर किया है। बी शफीउल्लाह की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि ये तकर्रुरी
तेलंगाना वक्फ बोर्ड के कामकाज को यकीनी बनाने के लिए की गई है। आइंदा अहकामात तक इंचार्ज CEO मोहम्मद असदुल्ला अपनी खिदमत जारी रखेंगे। चारशंबे को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। अब जबकि असदुल्ला ने इंचार्ज CEO की जिम्मेदारी संभाल ली है, लोगों का कहना है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में इदारा जाती उमूर में बेहतरी आएगी और रोज़मर्रा के कामों को अंजाम देने और ज़ेर इल्तिवा इंतज़ामी कामों को अंजाम देने में मदद मिलेगी। लोगों का ये ख्याल है कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और इंचार्ज CEO मोहम्मद असदुल्ला वक्फ बोर्ड को तरक्की और कम्युनिटी वेलफेयर की नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। लोगों का ख्याल है कि मौसर क़यादत और हम आहंगी इदारे के ढांचे को मुस्तहकम कर सकती है और इसके कामों में मज़ीद शफाफियत ला सकती है। कम्युनिटी के कायदीन ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी वक्फ बोर्ड में मुलाजिमतों का कैलेंडर भी लाएंगे और पॉलिसियों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ हम आहंग करेंगे। बोर्ड के अरकान और सियासी जमातों ने इन तमाम पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए इसे मुस्लिम कम्युनिटी और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्बित कदम करार दिया है। BRS पार्टी की MLA उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। चारशंबे को BRS पार्टी की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनके हमरा कारगुजार सदर KTR अराकीनी असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव, पद्मा राव गौड़, सीनियर लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। साल 2023 के असम्बली इंतखाबात लड़ने वाले लंकाला दीपक रेड्डी जुबली हिल्स हल्के के उम्मीदवार हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए BJP ने भी अपने उम्मीदवार को चुन लिया है। लंकाला दीपक रेड्डी के नाम का आज बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। BJP के कई रहनुमा जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब लड़ना चाहते थे। जे कीर्ति रेड्डी, V पद्मा और विक्रम गौड़ के नाम नुमाया तौर पर सामने आए थे, लेकिन हाईकमान ने दीपक रेड्डी की हिमायत की। आपको बता दें कि साल 2023 के असम्बली इंतखाबात में दीपक रेड्डी ने जुबली हिल्स से मुकाबला किया था और तीसरा मुकाम हासिल किया था। वो मरकजी वजीर G किशन रेड्डी के करीबी साथी के तौर पर भी जाने जाते हैं। कीर्ति रेड्डी को तवक्को थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट ना मिलने और हाईकमान के फैसले के बाद वो हैरान रह गई हैं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने उनके खिलाफ साजिश करने और उन्हें BRS से निकाल देने का इंकशाफ किया है। तेलंगाना जागृति ने 25 अक्टूबर से 13 फरवरी 2026 तक जागृति जनम बाटा के नाम से अजला का दौरा करने का ऐलान किया है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि वो निचली सतह पर लोगों के मसाइल सुनने के लिए जागृति जनम बाटा के नाम से अजला का दौरा करेंगी। उन्होंने आज जागृति के दफ्तर में जागृति जनम बाटा के पोस्टर की नकाब कुशाई की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हर जिले में 2 दिन तक यात्रा जारी रहेगी। वो वहां के लोगों से बातचीत करेंगी और उनके मसाइल सुनेंगी। ये कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कहा था कि अभी तक समाजी तेलंगाना हासिल नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर उनके खिलाफ साजिश की गई और उन्हें BRS से निकाल दिया गया। तेलंगाना जागृति की सदर ने कहा कि तेलंगाना जागृति समाजी तेलंगाना के हुसूल के लिए काम करेगी। समाजी तेलंगाना कोई नारा नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी है और जागृति उसके लिए काम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यात्रा KCR की तस्वीर के बगैर ही की जाएगी। उनका कहना था कि वो BRS की रुकन नहीं है, इसी वजह से वो KCR की तस्वीर के बगैर ही अजला का दौरा करेंगी। సామాజిక తెలంగాణ కావాలి అనంటే అందరం సమృద్ధిగా ఉండేటటువంటి తెలంగాణ కావాలంటే, అందరికీ సమాన గౌరవం ఉండేటటువంటి తెలంగాణ కావాలంటే, అందరికీ సమాన అవకాశాలు వచ్చేటటువంటి తెలంగాణ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఎట్లా ముందుకు పోవాలి, ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? ఈ అంశాలు కేవలం హైదరాబాద్లో కూర్చొని చర్చిస్తే కావు. హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళతోనూ చర్చించాలి, ఊర్లలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలుపుకొని చర్చించాలి. అల్టిమేట్గా ఫలితాలు ఎవరికి రావాలనుకుంటున్నాం? ఆయా గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి యువతకు ఫలితాలు రావాలి, ఆయా గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి మహిళలకు ఫలితాలు రావాలి, ఆయా గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి రైతులకు ఫలితాలు రావాలి. ఇవి రావాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి మనం ఆలోచన చేయాలి. దానికోసమే ఒక 4 నెలల
యాత్రను తెలంగాణ జాగృతి నుండి చేపడతా ఉన్నాం. జాగృతి జనం బాట అనేటటువంటి పేరుతోని ఈ యాత్రను చేపడతా ఉన్నాం. ఈ జనం బాట కార్యక్రమంలో ప్రతి జిల్లాల్లో 2 రోజులు ఉంటాం. ఆ 2 రోజులు కూడా అక్కడ ప్రజలతో అందరితో మమేకం అవుతాం, మాట్లాడతాం. ఆ తర్వాత మీకు షెడ్యూల్ మొత్తం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆయా జిల్లాల్లో కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने आनजहानी मगंती गोपीनाथ पर जुबली हिल्स के मकीनों को मंशियात का आदी बनाने का इल्जाम आयद किया है. जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान हमदर्दाना सियासत पर निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने सख्त तबसरे किए. उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब में हमदर्दी की बात कही जा रही है, जबकि मगंती गोपीनाथ ने जुबली हिल्स के मकीनों को मंशियात का आदी बनाया है. निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि जुबली हिल्स के क्लब्स और पब्स में मंशियात फराहम किए जा रहे थे. ये काम किसकी निगरानी में हो रहा है? मुकामी रहनुमा कौन है? केटीआर को इसका जवाब देना चाहिए. केटीआर की जानिब से जुबली हिल्स में वोट चोरी के तबसरे को डी अरविंद ने मुज़हका खेज़ करार देते हुए कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति रियासत में चोरी किए गए वोटों को हासिल करके ही बरसरे इख्तिदार आई है. उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सिर्फ वोट चोरी नहीं हुए बल्कि जाली पासपोर्ट भी बनाए गए. उन्होंने ये भी कहा कि जुबली हिल्स में चोरी किए गए वोटों का इंदराज बीआरएस के दौरे हुकूमत में ही किया गया था. डी अरविंद ने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है और कड़वा कुंटला खानदान मुल्क की सलामती के लिए खतरा है. तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत ने हिंदी फिल्मों, गानों और होर्डिंग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है. तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत कानून साजी करने जा रही है, जिसके तहत रियासत भर में हिंदी ज़बान की फिल्मों, गानों और होर्डिंग्स पर पाबंदी आयद होगी. असम्बली इजलास के आखिरी दिन पेश किए जाने वाले मुजव्वज़ा बिल का मकसद फिल्मों, आउटडोर इश्तिहारात और साइन बोर्ड्स में हिंदी के अवामी और तिजारती इस्तेमाल पर पाबंदी है. वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने तवील अरसे से हिंदी ज़बान को मुसल्लत करने की मुहिम पर तनकीद की और रियासत के तमिल और अंग्रेज़ी ज़बानों के इस्तेमाल का दिफा करते हुए दलील दी है कि इस फार्मूले ने तमिलनाडु की तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और रोज़गार में अहम रोल अदा किया है. ये इक़दाम सक़ाफ़ती और लिसानी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ पर नए सिरे से जोर देने की अक्कासी करता है और सियासी बहस भी छेड़ सकता है, ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत और इलाक़ाई पार्टियों के दरमियान जो हिंदी को एक मुत्तहिद कौमी ज़बान के तौर पर फ़रोग़ देना ज़रूरी समझते हैं. बिल के क़ानूनी और अमली नुक़सानात के बारे में कई सवालात उठ रहे हैं, जैसे कि निफाज़ का तरीक़ेकार क्या होगा, मीडिया और तिजारत पर इसका क्या असर होगा, आज़ादी इज़हार और ज़बान के आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर कई ख़दशात उठ रहे हैं. हुकूमत के क़रीबी ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में बातचीत जारी है और कानून साजी का मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है. याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने गोलीपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया. उन्होंने वाटर सप्लाई, सीवरेज के मसाइल के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल और सड़कों की हालत का भी जायज़ा लिया. इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी और कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए इन कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी. इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन भी मौजूद थे. आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी गोलीपुरा डिवीज़न का एक यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया. यहाँ पर मेन इंस्पेक्शन करके दौरा करने का मेन मकसद ये था कि यहाँ के अवामी मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे. पानी की दिक्कत थी, सीवरेज का प्रॉब्लम था, रोड यहाँ पे सही नहीं थे, स्ट्रीट लाइट का भी प्रॉब्लम था. तो मेरे को जैसे ही हमारी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब रज़ाक भाई ने कहा कि यहाँ की आवाम को दुश्वारी हो रही है, आवाम चाहती है कि एक मरतबा आके आप पर्सनल विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ की तकलीफ़ मालूम होगी. तो मैं आया हूँ. मैं इनको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ, जो काम है अभी जैसा अगर पानी का प्रॉब्लम है या पोल्यूशन है वो इमीडिएट रेक्टिफाई करवाया जाएगा. उसके अलावा जितने काम के जो प्रपोजल्स है इलेक्शन कोड होने के बाद में यहाँ पे मैं प्रायोरिटी के अंदर रोड्स और सीवरेज का जो भी मसला है
उसको हल करूँगा। स्ट्रीट लाइट तो इमीडिएट अभी वहाँ पे मेंटेनेंस का काम है, उसको भी करवाया जाएगा। मेरे साथ में यहाँ के जितने भी एरिया के रेजिडेंट्स के लोग हैं वो तमाम के तमाम मौजूद है। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा इस एरिया में न सिर्फ आऊँगा बल्कि यहाँ का काम को कराऊँगा। और यहाँ की मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, बेफिक्र रहिए। हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हम लोग कभी ये नहीं देखते कि भाई काम सबके लिए काम करना है। ऊपर वाला ने मुझे यहाँ का एमएलए बनाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी उसी तरह देखूं जैसा दूसरे लोकेलिटीज़ है। तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, बहुत जल्द ये इलेक्शन कोड ख़त्म होने के बाद आपके कामों को न सिर्फ सैंक्शन करा के कंप्लीट कराऊंगा, मैं खुद भी हमेशा विजिट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।